हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अपने घर पे बढ़िया होंगे, फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया वाली वीडियो है, क्योंकि आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके अल्कोहल का आपके ब्रेन पर क्या असर होता है। कुछ लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है ना, बस पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, है ना। आज इस वीडियो में आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि बॉडी के अंदर जब वाइन या अल्कोहल पहुंचता है तो वो आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या करता है। आज ये भी क्लियर हो जाएगा कि वाइन आपकी लीवर को खराब करती है या फिर किडनी को खराब करती है या फिर दिमाग को खराब करती है, फिर पूरे शरीर को ही खराब कर देती है। तो ये फुल ट्यूटोरियल वीडियो है बच्चों, लास्ट तक आप जरूर देखेंगे इसको, मुझे पता है ना। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर जरूर कर दें ताकि लोगों तक ये जानकारी बहुत आसानी से फैल जाए। चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि आपकी जो चीजें हैं, आप लोग अगर खाना खाते हो तो वो लगभग 5 से 6 घंटे में जाके वो डाइजेस्ट होता है, पचता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको मात्र पीने से, थोड़ी सी भी पीने से, ये आपकी बॉडी के अंदर जल्दी असर दिखाना शुरू कर देती है। कहने का मतलब है जल्दी ही चढ़ जाती है ना। तो सबसे पहले बच्चों ये पॉइंट आपका क्लियर कर देता हूं, हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीजों का डाइजेशन नहीं होता, यानी कुछ चीजों का पाचन नहीं होता। और जब उनका पाचन नहीं होता तो वो सीधी हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज होती है विटामिन, ठीक है, विटामिन। नंबर 2 पे आता है आपका वाटर, ठीक है, यानी लिक्विड की कोई भी चीज बॉडी में सीधी एब्जॉर्ब हो जाती है, इसीलिए हम लोगों को अल्कोहल का असर थोड़ा जल्दी देखने को मिल जाता है ना। हम लोग पानी पीते हैं या फिर पानी के साथ अल्कोहल लेते हैं तो वो सीधी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और प्रत्येक सेल तक पहुंच जाती है, इसीलिए जल्दी उसका असर हो जाता है ना। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि दिमाग पे दिमाग के कौन से पार्ट पे इसका असर होता है। तो इसको बहुत तरीके से हम लोग समझेंगे तुम्हारे सामने। बच्चों, ये आपका ब्रेन है, ब्रेन मतलब ये आपका दिमाग है जो आपकी खोपड़ी में स्थित है ना, जिसके द्वारा आपकी पूरी बॉडी कंट्रोल हो रही है। आप लोग क्या खाते हो, क्या पीते हो, हंसते हो, रोते हो, इन सारी चीजों का कंट्रोल इसी ब्रेन के हाथ में है ना। आप सभी को बता दूं, हमारी जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? न्यूरॉन का बना होता है। अब ध्यान दो बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं कहां असर ज्यादा होता है, क्योंकि ब्रेन के बारे में आपको पहली वीडियो दे रखी है मैंने, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ध्यान दो बच्चों, हमारा जो ब्रेन है वो 3 टाइप में बटा हुआ है। नंबर 1 आपका सामने वाला ब्रेन, ठीक है, ये वाला ब्रेन, ठीक है। एक आपका मिड ब्रेन और एक आपका हाइंड ब्रेन, ठीक है। बात को आप लोग समझ गए होंगे। आपका ब्रेन 3 टाइप का होता है, एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हाइंड ब्रेन। यानी कि फोर ब्रेन मतलब अगले वाला ये वाला पोर्शन, मिड ब्रेन यानी बीच वाला, और आपका जो हिंड ब्रेन है वो आपका पीछे वाला यानी गुद्दी वाला जो आपका ब्रेन होता है, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि असर कहाँ है इसका। देखो बच्चों, जैसे ही कोई पर्सन अल्कोहल को लेता है यानी वाइन पीता है, तो उसमें आप लोगों को बहुत सारे चेंजेस दिखने को मिल जाते हैं। जैसा वाइन पीने के बाद एक पर्सन को ना तो ठंड लगती है और ना गर्मी का एहसास होता है कि ठंड है कि गर्मी है। नंबर 2 चीज, उसको चोट का भी आभास नहीं होता कि कहां और कब उसको चोट लगी। हालांकि याद रहता है अगले दिन तक, लेकिन चोट अगर लग जाती है तो उसका जल्दी पता नहीं चलता, क्योंकि चोट गर्म होती है और पीने वाले को पता नहीं चलता कि उसको कितनी चोट लगी है, कितनी नहीं लगी है। अगर किसी पर्सन ने पी रखी हो और उसको चोट लग जाए तो वो यही कहेगा कि मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन मॉर्निंग में जब वो अकड़ेगा तब उसे पता चलेगा कि हाँ कौन सी आफत उसके साथ हुई है, किसने उसकी खोपड़ी मांझ दी रात, है ना। उसके बाद नंबर 3 बच्चों, उसमें क्या होता है कि उसका चलना फिरना एक ऐसी चीज बन जाती है कि वो कैटवॉक करता है, एक पैर उसका वेस्ट में पड़ता है, एक पैर उसका ईस्ट में पड़ता है, और गिरता पड़ता आपका खैर सवार हो जाता है, और कई बार तो नाली में भी पड़ के सो जाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि ज्यादा पीने वाले होते हैं, ठीक है। अब हमें मेन चीज क्या देखनी है, हम लोग ब्रेन के पार्ट्स में देखेंगे कि कहां कौन सी चीज पे असर करती है चीजें ये, है ना, और हमारा ब्रेन क्या काम करता है। देखो बच्चों, सेरिब्रम हमारे अंदर की स्किल्स को, टैलेंट को देखता है ना। आपके अंदर क्या क्या इच्छाएं पैदा हो सकती हैं, आप लोग क्या क्या कर सकते हो, ये सब देखता है। तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। दूसरी बात, हमारी बॉडी में जो सेरिब्रम है वो आपकी मेमोरी को स्टोर करता है, सबसे बड़ी बात ये है ना। इसका कारण भी आपको बताऊंगा कि इस पे असर नहीं होता, क्योंकि देखो हम लोग अच्छा सोचते हैं, हम लोग बोल लेते हैं, हमें ये पता होता है कि ये बंदा कौन है, तो इसका मतलब सेरिब्रम पे असर
नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं आपका थैलेमस पे, ये आपका सेकंड पार्ट है। थैलेमस क्या बताता है? थैलेमस बाहर के टेम्परेचर को बताता है ना। थैलेमस क्या करता है? बाहर के टेम्परेचर को बताता है, यानी हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा हम लोग, हमारा दिमाग ये जान पाता है कि बाहर टेम्परेचर कितना है। अगर आप लोगों को यहाँ अभी बर्फ की कोई पीस रख देता हूँ तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई बर्फ की कोई पीस यहाँ पे रखी हुई है, तो सीधी आपके ब्रेन में चली जाएगी बात कि भाई ठंडा है, ठंडा लगेगा तुम्हें। तो बाहर का टेम्परेचर बताता है थैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है अंदर का टेम्परेचर, है ना। आपका हंसी खुशी रोना धोना ये सब देखता है। अब ध्यान दो बच्चों, ऊपर वाले ब्रेन में किस पे असर होता है आपकी अल्कोहल का। अब ध्यान दो, सेरिब्रम आपकी मेमोरी स्टोर करता है, आपकी मेमोरी को देखता है, सब कुछ चीजें यहाँ पे स्टोर होती हैं, है ना। आपकी स्किल्स, आपका टैलेंट, तो टैलेंट तो कम होता ही नहीं है ना। अगर किसी बंदे ने पी रखी है तो टैलेंट थोड़ी ना कम होता है, टैलेंट और बढ़ जाता है उसका, इसका मतलब इस पर कोई असर नहीं है ना। चीजें उसके याद रहती हैं, इसका मतलब इस पर कोई असर नहीं है। दूसरी बात, थैलेमस, थैलेमस बताता है बाहर का टेम्परेचर। आप किसी पीने वाले बंदे को बाहर लेके चले जाओ, ठंड में लेके चले जाओ, वो ठंड में पड़ा रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि बाहर ठंड हो रही है, उसको आभास ही नहीं होगा इस चीज का, क्योंकि थैलेमस उस टाइम पे काम नहीं करता। तो इसका असर आपका किस पे होता है? थैलेमस पे होता है ना। पहला असर, जिस असर के द्वारा ये बाहर का टेम्परेचर नहीं बता पाता। उसके बाद हाइपोथैलेमस पे इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि अपने मन की बातें आराम से शेयर कर लेता है बंदा पीने के बाद, है ना, और ज्यादा जल्दी कर लेता है। अगर किसी बंदे को किसी लड़की को प्रपोज करना हो तो सबसे बड़ी बात यह कि ज्यादातर कुछ लोग क्या करते हैं, पीने के बाद ही उनके अंदर की भावनाएं निकल पाती हैं, है ना। कुछ लोग करते हैं लेकिन ये गलत है ना। अब उसके बाद में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये सुनना और देखना, यानी आप जो आंखों से देखते हो, आप जो कानों से सुनते हो, ये सब चीज आपके ब्रेन में जाती है, ये सब ये देखता है। तो सिंपल सी बात है कि हमें सुनता भी है और हमें हम लोग देख भी पाते हैं, तो इसका मतलब इस पे भी कोई असर इसका नहीं होता है। उसके बाद होता है सेरिब्रल पेंडिकल, ये एक असिस्टेंट के रूप में काम करता है, और माइंड अगर बिजी हो, ब्रेन अगर बिजी हो, तो उसकी एब्सेंस में आपकी जो स्पाइनल कोड काम करती है वो इससे साफ साफ संबंध बना के रखती है। तो ये एक असिस्टेंट का काम करता है ताकि बाद में ये चीज देख सके। तो इस पर भी कोई खास असर नहीं होता, असर होता ही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सेरिबेलम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपका हिंड ब्रेन का है। सेरिबेलम का क्या काम क्या है? सेरिबेलम का काम है कि ये एक पर्सन को उसमें बैलेंस स्थापित करने का काम करता है, यानी नियंत्रण, यानी संतुलन। एक छोटा बच्चा जब छोटा होता है तो उसका सेरिब्रम इतना परिपक्व नहीं होता कि वो चल पाए, तो धीरे धीरे हम उसको चलाना सिखाते हैं तो वो सीख जाता है। तो उसका मतलब उस सेरिबेलम को पता चल गया कि चलना कैसे है ना। अब वो चीजें फिट हो गई। अब जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो एक आदमी बना और उस टाइम उसको लत लग गई पीने की, है ना। तो जब वो पिएगा तो उसका सेरिबेलम काम नहीं करता, तो वो चलना फिरना भूल जाता है ना। तो जब चलना फिरना भूल जाता है तो पैर डगमगाने शुरू हो जाते हैं, आदमी का कैटवॉक करना संभव है ना, यही काम करेगा। तो आपका सेरिबेलम भी इस काम को करता है, संतुलन करने को, लेकिन संतुलन आदमी में होता ही नहीं है ना। तो इसका मतलब आपकी वाइन का असर इस सेरिबेलम पे भी कंप्लीटली होगा, क्योंकि आदमी कैटवॉक करेगा ही करेगा पीने के बाद, ठीक है। ज्यादा पिएगा तो और खतरा है। उसके बाद आपका पॉन्स है, आपका मेडुला ऑब्लांगाटा है, जो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को देखता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं रुकती, सब कुछ चलता रहता है नॉर्मली जैसे कुछ चल रहा है। तो यहां पर हमारे ब्रेन में, अब ध्यान दो, इस चीज में आपका हाइपोथैलेमस और थैलेमस, इस थैलेमस पर आपका असर होता है वाइन का या अल्कोहल का। उसके बाद बात करते हैं बच्चों ये वाला सिस्टम, इस वाले पूरे सेरेबेलम पे आप लोगों का असर होता है वाइन का, क्योंकि हम लोग, सबसे पहली चीज तो हम लोग ठंड गर्मी का एहसास नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को चोट नहीं लगती, क्योंकि चोट ये सब चीजें आपका क्या देखता है, थैलेमस देखता है ना। तो इसका मतलब थैलेमस हैंगे तो चोट का पता नहीं चलेगा और हमें ठंड और गर्मी का पता नहीं चलेगा। उसके बाद चलना फिरना, सेरिबेलम हम लोगों को कंट्रोल करता है, हम लोगों का नियंत्रण बनाता है, इसीलिए हम लोग उल्टा सीधा चलते फिरते हैं। तो ये सभी चीज आपकी डन हो गई। तो असर किस पे होता है? थैलेमस पे और आपका सेरिबेलम पे। अब कुछ लोग पूछते हैं कि वाइन पीने से आपकी किडनी खराब हो जाएगी, आपका जो लीवर है वो खराब हो जाएगा। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, वाइन पीने से सबसे ज्यादा खतरा आप लोगों के लीवर को है, ठीक है। सबसे ज्यादा खतरा आप लोगों के लीवर को है, क्योंकि किडनी जो है वो, किडनी तो एक काम ऐसा करती है, ये जहर को निष्क्रिय कर देती है, छोटा मोटा जहर होता है उसको भी निष्क्रिय कर देती है। तो किडनी को इससे कोई खतरा नहीं है ना। हालांकि लीवर को खतरा है, और लीवर को बहुत ज्यादा खतरा है। वाइन पीने वाले बंदे का लीवर जल्दी खराब हो जाता है, और वो बहुत जल्द उसके सामने ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो फैट को डाइजेस्ट करने में भी, मतलब कह सकते हैं, काबिल नहीं होता है ना।
तो यानी आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ पे असर होता है हमारी वाइन का, क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर जाके करती है, कैसे चढ़ जाती है ना। डायरेक्ट अब्जॉर्ब होती है इसलिए चढ़ जाती है ना। हम लोगों को ठंड गर्मी चोट का एहसास नहीं होता इसलिए थैलेमस काम नहीं करता, और आपका सेरेबेलम जो आपका नियंत्रण देखता है ये भी काम नहीं करता, क्योंकि हम लोग चलना फिरना भूल जाते हैं। तो आज की वीडियो बच्चों आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि जानकारी सब बच्चों तक या सब लोगों तक पहुंच पाए जितने लोग हमारा चैनल देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, जो नए हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं एक अच्छी सी वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।